स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रश्न है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब है मंगल पांडे। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का रहा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न देखते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है।
अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न का सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरी गागारिन, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन, जो कि रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्यभट्ट, सन 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और यह सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, डुरंडू कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है फुटबॉल। डुरंडू कप का संबंध फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है युआन। चीन की मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेनरी ड्यूनॉट। हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है काठमांडू, नेपाल। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में है में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं और ये देश हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षेस के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए और विटामिन ई। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखेंगे। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इस प्रश्न का सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता नामक धातुओं का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया नामक हिस्से को दान किया जाता है। आगे देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। लाल रंग रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्थि मज्जा बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर
राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमरकोट के दुर्ग में। मुगल बादशाह अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लासगो स्कॉटलैंड। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप